में लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार बना के लिखिएगा आप लोग, क्योंकि जो भी पहले हम आपको जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक को ले रहे हैं, उसको पढ़ा करके प्रैक्टिस सेट करवा करके फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उदयपुर हो जाएगा और नाथ द्वारा हो जाएगा, ये दो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और पंचसिक शैली का उद्गम माना जाता है, मेवाड़ शैली में माना जाता है पंचसिक का। राजस्थान की कौन सी शैली विशुद्ध भारतीय है? तो मेवाड़ शैली विशुद्ध भारतीय हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इन प्रश्नों के साथ हम। मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग था महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी, जगत सिंह प्रथम। तो इसको स्वर्ण युग माना जाता है, किसका? मेवाड़ शैली का। इंपॉर्टेंट आप लगाइएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न ये भी। संगीत राज किसका सचित्र ग्रंथ है? महाराणा कुंभा का। तो ये भी लगाइएगा संगीत राज, ये भी स्टार आप लगा करके लिखेंगे इसको। किसका सचित्र ग्रंथ है? तो महाराणा कुंभा का। आगे बढ़ते, मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली नाम दिया था, पीएन चोयल ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट, पीएन चोयल, ये इंपॉर्टेंट। मर्दाना महल एवं जनाना महल का निर्माण किसने किया था? कर्ण सिंह ने किया था, याद रखिएगा दोनों का, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हम स्टार बना दे रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा। रसिक प्रिया बिहारी सतसई भागवत पुराण 1648 को चित्रित किया गया, साहबदीन ने चित्रित किया है। इंपॉर्टेंट, रसिक प्रिया बिहारी सतसई, ये सब 1648 साहबदीन। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण इस समय कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में 1659 में। यह आप याद रखिएगा, जो रामायण का जिक्र किया गया है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में मिलेगा, इस समय जो चित्रित किया गया 1659 में। भ्रमर गीत 1659 सूकर क्षेत्र महाकाव्य चित्रित किया है, तो साहबदीन ने इसको किया है। बोड़ी महल का निर्माण किसने कराया था? अमर सिंह द्वितीय ने करवाया था इसका निर्माण, बोड़ी महल का। मेवाड़ शैली के हाशिए प्राय किस रंग के होते थे? तो ये लाल रंग के होते थे, ये पूछा गया है। मेवाड़ शैली के भवन किस रंग के थे? सफ़ेद रंग में बना हुआ था वह भवन। मेवाड़ शैली में बादलों की बिजली किस रंग से बनाई गई है? स्वर्ण रंग से बनाई गई है। अगला हो जाएगा, देवगढ़ उपशैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? बंगला, कंवला और प्रथम हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। चौरवा किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? देवगढ़ का था चौरवा, ये लिखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट लिखिएगा। अगला होगा, आगे बढ़ते हैं, देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? श्रीधर अंधारे का है। चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं, यह चित्र किस शैली के हैं? तो हो जाएंगे मेवाड़ शैली हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साहबदीन और निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? तो मेवाड़ शैली हो जाएगा। साहबदीन और निसारदीन ने रागमाला का चित्रण कहाँ किया था? चावंड में किया था। मोहर द्वारा मेवाड़ में रामायण कब चित्रित की गई? 1649 में की गई। साहबदीन ने मेवाड़ में रसिक प्रिया कब चित्रित की? तो ये हो जाएगा 1630 में की थी। आगे हो जाएगा, रागमाला, गीत गोविंद और नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए हैं? मेवाड़ शैली में चित्रित किए गए हैं। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या था? रागमाला, इनमें राग रागनियों के चित्र बनते थे। कृष्ण का बाल रूप गोवर्धन धारण किस शैली में चित्रित किया गया है? नाथ शैली द्वारा। अगला है, नाथ द्वारा शैली किस तरह की प्रतीत होती है? तो लोक शैली होती है, राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शैली का मुख्य विषय क्या था? राधा कृष्ण या कृष्ण लीला। क्या था? राधा कृष्ण या कृष्ण लीला, ये हो जाएगा, राधा कृष्ण या कृष्ण लीला हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जो मेवाड़ शैली थी उसका मुख्य विषय यही था। मेवाड़ शैली के राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे राजा वहाँ के। मेवाड़ शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? शहाबुद्दीन था, ये आप स्टार लगाइएगा शहाबुद्दीन के बारे में। शहाबुद्दीन को किस नाम से जाना जाता था? शाहबादी नाम से जाना जाता था शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो हम पढ़ते हैं भागवत पुराण, रसिक प्रिया, रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास आदि, ये सब शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ होते हैं, ये है। आगे बढ़ते हैं, पिछवई कला कहाँ से संबंधित है? नाथ द्वारा से पटचित्र।
ये से संबंधित है। उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? पटचित्र के लिए। ये कपड़े पर बना चित्र है, पटचित्र होता है। हम चलते हैं जयपुर शैली के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। जयपुर शैली क्या है, कैसे हुई है, तो स्टार्ट करते हैं। जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी। ये कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है, आप लगाइएगा इसको जयपुर के बारे में। इसकी स्थापना सवाई जयसिंह ने की है, तभी इसका नाम जयपुर पड़ा हुआ है। जयपुर शैली किसके समय में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी? सवाई प्रताप सिंह और सवाई राजा जयसिंह, दोनों के समय में उत्कर्ष पहुंची थी। स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर उसकी दासियां उनकी रखैले गोपियां बन अभिनय कर नृत्य करना उसका मुख्य मनोरंजन क्या था? कौन सा राजा था? तो सवाई प्रताप सिंह या महाराणा प्रताप सिंह हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है मुगल का शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जयपुर शैली में किस रंग की अधिकता है? तो वहाँ पे हरे रंग यूज किए गए हैं, हरे रंग की अधिकता है। जो रंग यूज किया जाएगा उसकी अधिकता ही रहेगी। कछवाहा तथा ढूढ़ार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर शैली को नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट लिखिएगा, ये पूछा गया है, कछवाहा और ढूढ़ार शैली। जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश द्वारा हुआ था? कछवाहा वंश द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास कब से कब तक माना जाता है? 1700 से 1900 तक माना जाता है। कब से कब तक? 1700 से 1900 तक माना जाता है। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार लक्ष्मण दास, मोहम्मद शाह, हीराचंद, गोविंद, राम सेवक, दयाराम, रघुनाथ, गोपाल आदि हैं। फिर से हम जिक्र कर देते हैं, रिपीट कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। अगर जिन स्टूडेंट या भाई बहनों को अगर लिखना होगा तो वो लिख लेंगे। लक्ष्मण दास, मोहम्मद शाह, हीराचंद, गोपीचंद, गोविंद, राम सेवक, दयाराम, रघुनाथ, गोपाल आदि। यूरोपियन भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर है? जयपुर शैली पर है। अगला है बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ है? जयपुर में हुआ है, बिहारी सतसई। आगे हम बढ़ते हैं। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? बुंदेलखंड में हुआ है। रासमंडल का सर्वोत्तम और सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में है? जयपुर शैली में है। अगला है गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस सिटी पैलेस संग्रहालय में है। आगे चलते हैं। किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड शैली में प्रसिद्ध है। जयपुर के साहिब राम का चित्र कैसे बनाने के प्रसिद्ध है? आमद कद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। जयपुर के प्रारंभिक काल को कहा जाता है आमेर शैली कहा जाता है। जो प्रारंभिक काल था उसको आमेर शैली। मान सिंह की छतरी किस काल की नमूना है? यह आमेर शैली जयपुर की नमूना है, राइट आंसर हो जाएगा। सिटी पैलेस कहाँ है? तो सिटी पैलेस आप जानते हैं कहाँ पे है, जयपुर में है, राइट लगाइएगा, स्टार। महाराजा सवाई प्रताप सिंह का चित्र कैसा है? तो आदमकद है, याद रखिएगा इसको। किसके समय से जवाहरात को भी चित्रों में लगाया जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह के समय से लगाया जाता है। यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आपका है महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई? 1857 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में हुई थी, याद रखिएगा। 1857 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा। कहाँ के चित्रकारों ने महाराजा के आमद कद चित्र बनाए? जयपुर के चित्रकारों ने बनाए थे। किसके समय में आभूषणों में मणिकुट्टम तकनीक का प्रयोग हुआ है? सवाई जय सिंह के समय में हुआ। तो जयपुर शैली चल रही है, सवाई जय सिंह का जिक्र है। जयपुर में कौन सा कागज प्रसिद्ध था? सवाई माधोपुरी कागज प्रसिद्ध था वहाँ पे। आला गीला या आराइशी पद्धति चित्र कहाँ बने हैं? जयपुर में बने हैं आला गीला। आला गीला का अर्थ क्या होता है? फ्रेको बुनो अर्थात गीली भित्ति पर चित्रण हो जाएगा। गीली जो भित्ति होती है उस पर चित्रण हो जाएगा। जयपुरी विज्ञप्ति लेख की लंबाई चौड़ाई क्या है? 19 × 11.5 इंच का है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट किसने बनवाया? सवाई राजा राम सिंह ने बनवाया था। ये कर लीजिएगा, यह लंबाई चौड़ाई कर लीजिएगा, ये आलमगीरा कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट तीनों प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न तो रिपीटेड आ जाते हैं, कुछ प्रश्न नए आते हैं, कुछ मिक्सिंग रहते हैं, तो ऐसे आपको टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए चलना है। जयपुर में सिसोदिया महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था सिसोदिया महल का निर्माण। लाल चितारा किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? जयपुर का था, प्रसिद्ध चित्रकार था। जयपुर चित्रों का सर्वाधिक संग्रह कहाँ है? जयपुर पोथी खाना में है, याद रखिएगा। जयपुर शैली में कृष्ण और राधा को किस रूप में
चित्रित किया गया है? तो आत्मा और परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। जयपुर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जयपुर के प्राकृतिक चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अपभ्रंश शैली का। अगला हो जाएगा, जयपुर शैली चित्रित वस्तुओं पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। ब्लू पॉटरी क्या होती है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली चित्रकारी होती है, ब्लू पॉटरी होती है। ब्लू पॉटरी के चित्रकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत हैं। पिंक सिटी आप जानते हैं जयपुर में है। जयपुर को पिंक शहर कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। बहुत आसान प्रश्न है यह। पिंक और ब्लू पीरियड के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? पिकासो का नाम आया है, एक महान फेमस चित्रकार। हवा महल का निर्माण किसने कराया? महाराणा प्रताप ने करवाया। ये पिकासो का नाम आया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हवा महल जयपुर में है, किसने? महाराणा प्रताप सिंह ने। जंतर मंतर किसने बनवाया? तो ये हो जाएगा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर बनवाया, इंपॉर्टेंट है। जयपुर के चित्रों का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? महाराणा प्रताप सिंह तथा सवाई जय सिंह के समय में हुआ। आगे बढ़ते हैं, मारवाड़ और जोधपुरी शैली, इसको हम पढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट आपका है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो लिए गए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन सब लोग देखिएगा जरूर इसको। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 16वीं शताब्दी मारवाड़ में हुआ था। श्रृंगधर ने किस शैली को जन्म दिया? यश शैली को जन्म दिया था। अगला प्रश्न लेते हैं, दशहरा दरबार किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है? जोधपुर शैली का है दशहरा दरबार। ढोला मारू, पाबूजी, हड़बूजी चित्र किस शैली में बने हैं? तो मारवाड़ जोधपुर में बने हुए हैं। आगे प्रश्न लेते हैं, मारवाड़ का प्रसिद्ध प्रिय विषय था प्रेमाख्यान था, प्रेम की व्याख्या करना था। मारवाड़ में किन वृक्षों का चित्रण सर्वाधिक है? आम्र का, आम के वृक्षों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। ढोला मारू में किस पशु को चित्रित किया गया? ऊंट को चित्रित किया गया है। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? तो जोधपुर की, मारवाड़ की विशेषता है कुंडलीकृत शैली। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक पड़ा है? मारवाड़ शैली जोधपुर पर अधिक पड़ा हुआ है। मारवाड़ शैली की प्रमुख शैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली है। जोधपुर शैली के सर्वाधिक चित्र किसके काल में बने हैं? तो मान सिंह के समय में बने हैं। जोधपुर शैली प्रभावित है ईरानी शैली से प्रभावित है। हम पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट शैलियां हैं, इन्हीं को हम पढ़ा रहे हैं आज, और जयपुर से स्टार्ट हुआ है तो वहीं से हम लेके चल रहे हैं आपको। किशनगढ़ किस शैली की उपशैली है? आपको बता दें जैसा कि किशनगढ़ आपकी है मारवाड़ शैली की उपशैली है, याद रखिएगा। किशनगढ़ किस समय में स्वर्ण काल पर पहुंची थी? राजा सावंत सिंह, ये हो जाएगा। सावंत सिंह का उपनाम क्या था? नागरीदास था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इसको स्टार लगा लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका किशनगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। सावंत सिंह ने कितने प्रश्नों की रचना की है? तो 75 ग्रंथों की रचना की है, याद रखिएगा। सावंत सिंह ने 75 ग्रंथों की रचना की है, 75 पुस्तक। किशनगढ़ शैली की सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सूर्यध्वज निहाल चंद, बहुत सही। निहाल चंद शॉर्ट में रहता है, लेकिन पूरा नाम क्या है? सूर्यध्वज निहाल चंद। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार का अगर नाम पूछता है तो सूर्यध्वज निहाल चंद हो जाएगा। बनीठनी किस शैली का चित्र है? किशनगढ़ शैली का, बनीठनी। बनीठनी को क्या कहा जाता है? तो भारत का मोनालिसा कहा जाता है, बनीठनी को कहा जाता है। बनीठनी को भारतीय मोनालिसा का नाम किसने दिया था? कृपाल सिंह शेखावत और ओसी गांगुली ने दिया था, याद रखिएगा। कृपाल सिंह शेखावत और ओसी गांगुली ने दिया था। बनीठनी का दूसरा नाम क्या है? जरीना है, इसका दूसरा नाम है। बनीठनी को दिल्ली से राजस्थान कौन लाया था? नागीरदास की विमाता या सौतेली में 1727 में लाई थी, तो इसको याद रखिएगा। राजस्थान की किस शैली में सुंदर रात्रि का चित्रण है? तो इसमें किशनगढ़ में किया गया है, सुंदर रात्रि का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतीक किशनगढ़ शैली में छोटी लाल रंग की नावें किसका प्रतीक है? तो प्रेम का प्रतीक है, याद लगाइएगा इसको। किशनगढ़ में राधा को किस रूप में चित्रित किया गया? बनीठनी के रूप में राधा को चित्रित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा।
बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद ने बनाया था। 1773 ईस्वी में बनाया था निहाल चंद ने। राजा सावंत सिंह की मृत्यु कब होती है? 1775 ईस्वी में हो जाती है राजा सावंत सिंह की मृत्यु। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया था? एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली ने लाया था। एरिक डिकिसंस और फयाज अली। एरिक डिकिसंस और डॉक्टर फयाज अली हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला है किस राजा योगदान किशनगढ़ शैली के विकास की आधारशिला है? महाराजा रूप सिंह। अगला हो जाएगा किशनगढ़ शैली में चित्रकला प्रबंधक कौन था? सूर्यध्वज निहाल चंद हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार किस? निहाल चंद। पहले किस शैली में कार्यरत थे? तो हो जाएगा मुगल शैली में कार्यरत थे, राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ के चित्रकार किस धर्म से प्रभावित रहे हैं? तो ये वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा राजा सिंह ने अपनी चित्रशाला में प्रबंधक किसको बनाया था? निहाल चंद को बनाया था। किशनगढ़ की शैली में राधा कृष्ण की आकृतियाँ क्या होती हैं? तीज कटावदार हैं, राइट आंसर हो जाएगा। बालों की एक घुघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई है? किशनगढ़ में की गई है। रुक्मिणी हरण चित्र किस शैली में हुआ है? किशनगढ़ शैली में हुआ है। अगला प्रश्न है खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हैं? किशनगढ़ शैली में अंकित हैं। खंजन के समान फड़कते नेत्र किस में है? किशनगढ़ शैली। रिपीटेड प्रश्न है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? फयाज अली खां, ये हो जाएगा। किशनगढ़ शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया था? 1727 में निहाल चंद ने किया था। किशनगढ़ शैली में इंपॉर्टेंट भागवत पुराण का जिक्र हुआ 1717 में, निहाल चंद ने किया था, चित्रण किया था इसका। तो आज यहाँ तक ही आपको किशनगढ़ शैली तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड की, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। और आप लोग मन से लगे रहिए, तैयारी करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। वैसे प्रयास करिएगा कि इसी वैकेंसी में आपकी एक सीट पक्की हो जाए। धन्यवाद।